बहुत कम है लोग ऐसे होते हैं जो जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो अलग अलग किरदार को निभा पाते हैं, रादर देन चेंजिंग फिजिकल अपीयरेंस। जो भारत में एटलीस्ट इंडियन सिनेमा, लोग कई बार सोचते हैं फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करके यू कैन चेंज द कैरेक्टर, लेकिन पंकज त्रिपाठी सर ऐसे सोचते नहीं है। ही ऑलवेज मैनेजेस टू ग्रैब वो नीव ऑफ द कैरेक्टर, और चाहे वो एक बहुत बड़ा खतरनाक कैरेक्टर प्ले करें जो सिर्फ शब्दों के साथ खेलते हैं, या पर आई फील वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स दैट विल बिकम मैं अटल हूँ, ये जो नई फिल्म उनकी है अब अटल जी पर है आधारित, एंड ऑफ कोर्स पंकज जी पर बहुत बड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू भाई, मेरे धन्यवाद। और मैं जो अक्सर ये लोग बोलते हैं कि कैरेक्टर में आने के लिए पहले तो फिजिकल अपीयरेंस भी बॉलीवुड में तो चेंज ही नहीं करते थे, अब जो चेंज हो जाता है तो एक्टर, आप जैसे एक्टर जो हैं लास्ट 4 ईयर्स से एक्सप्लोड हो गए हैं। तो आप कई बार देखते हैं कि पंकज त्रिपाठी रोज जो मिरर में देखते हैं मुझे अपने अवतार थोड़े से चेंज करने हैं, ये सब करने हैं, ये कई बार खुजली होती है अंदर से। होती है कि रिक्वायर्ड कैरेक्टर के हिसाब से थोड़े बहुत बदलाव हो लुक्स में एटलीस्ट। पर मैं इतना व्यस्त था कि वहाँ फुकरे और मिर्ज़ापुर और स्त्री सब एक ही लुक में कर रहा था, टाइम ही नहीं था। इनका 3 दिन शूटिंग बच गया है, दूसरे की चालू हो गई, तो इसका लुक उसमें कैरी हो रहा है। हाँ। उसका लुक किसी और में कैरी हो रहा है। संयोग से जब फिल्म आई और जब मैं सारी चुनौतियों के बाद मैंने मेंटली प्रिपेयर्ड हुआ कि करना है, तो मैं बोला कि 3 महीने कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ यही करूँगा, क्योंकि प्रोस्थेटिक होगा, लुक अलग होगा, मुझे दिमागी रूप पे एक ही जगह फोकस करना होगा। ये वो फिल्म नहीं है कि 2 रात फुकरे करके आ गए और फिर इसको भी कर लें। तो मैं इसमें फिर कहीं नहीं हिला, 3 महीना सिर्फ अटल जी के रोल पे कंसंट्रेट किया, पढ़ाई लिखाई, रिसर्च और शूटिंग। अभी आपने मिर्ज़ापुर का जिक्र किया, कई बार होता है ना करियर डिफाइनिंग रोल्स हो जाते हैं। कभी आपने अपने आप को ऐसे रूप में देखा था कि आप इतने खतरनाक कैरेक्टर को प्ले करेंगे और वो भी ऐसी आराम से शक्ल के साथ में? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था, ना सोचा था, हाँ। ना कल्पना किया था कि ऐसा कभी मेरे साथ होने वाला है, होगा। नॉट मिर्ज़ापुर, मेरी इंटायर लाइफ मैंने सोचा नहीं है। और ना प्लानिंग करी है। ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। जैसे ग्लेशियर पिघलता है ना, नदी बहन शुरू हो जाती है। अच्छा। नदी की शुरुआत बर्फ़ के पिघलने से होता है और फिर वो रास्ते बनाते हुए नीचे उतर आती है जी। और फिर वो तो मेरी जर्नी बिल्कुल। बट ये तो बाढ़ आ गई थी नीचे से। हाँ, ये नीचे आ गया था, ये तो बाढ़ ही आ तो वही गई। है, 8 साल प्रतीक्षा की है ना, तो 8 साल तक ग्लेशियर पड़ा रहे और अचानक धूप लगे तो बाढ़ ही होगा। वो क्लाउड बर्स्ट वाली स्थिति ही होगी। तो वो हो गया था। आई थिंक जब एक बार जब सामने आए, और एक और चीज पंकज जी का मुझे बहुत पसंद आता है, आप जब, खैर ये बहुत सारे लोग यहाँ देखते हैं, लेकिन जब आप जब गाली भी देते हो तो बहुत अच्छा लगता है सर स्क्रीन पर। ये जो नयापन है भारतीय सिनेमा के लिए फॉर ऑन स्क्रीन, बिकॉज वी हैड नेवर सीन दिस, ये 4-5 साल में ही हुआ है, क्योंकि 4-5, हाँ सॉरी आप, बिकॉज ऑफ OTT। तो यहाँ पे भी एज ए, बिकॉज आप जब NST कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और ऑलरेडी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, और ऐसे डिस्कशन होता था, लेकिन स्क्रीन पर आके ये कभी नहीं होता था, लेकिन OTT पर ये होने लग गया। क्योंकि OTT एक चीज़ अभी भी भारत में लोग, ज़्यादा लोग नहीं समझते हैं, लोग सब नहीं, ज़्यादातर, कि OTT पर्सनल व्यूइंग का चीज़ है, वो कम्युनिटी व्यूइंग का नहीं है, वो लिविंग रूम के कमरे में चलाने का चीज़ नहीं है। वो अमेरिकन उत्पत्ति है जहाँ हर बेडरूम में सेपरेट स्क्रीन है अपने अपने। करेक्ट। तुम्हें अपने पर्सनल स्पेस में, जी प्राइवेट व्यूइंग में आप क्या देखना चाहोगे, आपकी चॉइस है। जी। इसलिए वहाँ सेंसर नहीं है। अब यहाँ लोग कई बार उसको कम्युनिटी व्यूइंग किस तरह मूल्यांकन करने लगते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा समाज पे। भाई ये समाज को साथ देखने की चीज़ ही नहीं है, ये तो बनी है अकेले देखने की। खैर, चूँकि भारतीय कॉन्सेप्ट में, यस, भारतीय कॉन्सेप्ट में हम लोग सामूहिक जीवन जीते हैं, सोसाइटी में भी, परिवार में भी। हम एक माइक्रो फैमिली है तो भी 5 मेंबर होंगे, पति पत्नी 2 बच्चे, या माँ बाबू जी आ गए तो ये OTT आने से, चूँकि अब बड़ी बारीक चीज़ है कि आप कहानी, हम एक फिक्शनल स्टोरी होती है, बट उस स्टोरी का कोई एक लैंडस्केप होगा, बेस होगा, कि बिहार में, बंगाल में, यूपी में, महाराष्ट्र में, यहाँ बेस है, इसका लैंग्वेज ये है, और ये कहानी किन लोगों की है। अगर क्रिमिनल और अपराधी और लोग हैं तो वो कैसे हैं, आइए शायर की तरह बात तो करेंगे ही नहीं। हाँ, कि अब अपना चांद अभी निकला है तो बाहर निकलते हैं। हाँ, कि तशरीफ़ रखिए, तो बोले हम तशरीफ़ तो लेके आए ही नहीं है। अच्छा। तो ये तो वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है, जिनका लैंग्वेज ये है। तो शायद स्टोरी टेलर ने सोचा कि जस का तस ऑथेंटिक बनाने के लिए ऐसे का ऐसे रख दें, और ये मीडियम अलाउ कर रहा है।
एक बार गालियाँ हुई और गालियाँ चली और हिट हुई, पसंद आ गई, तो हमारे यहाँ भीड़ चाल है कि ये चल रहा है, तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई। नमक सब्जी में अगर मात्रा से अधिक हो गया तो भी खराब है। वैसे ही बाद में चलन हो गया, मुझे खुद कई बार कि क्यों ये कैरेक्टर गाली दे रहा है, सिर्फ स्वैग बनाने के लिए या कि इस प्लेटफॉर्म पे अलाउड है इसलिए। भाव का अभाव हो तब जाके गालियां दी जाती हैं। जी तुम्हारे को है भाव का अभाव या तुम शौकिया दिए जा रहे हो? करेक्ट। आई थिंक ये ओटीटी पर जो, बट लाइक आई सेड, कई बार ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप ना वो ट्रोल फ्री एक्टर हो, मतलब कोई आपने ये ट्रोलिंग कभी लाइफ में देखी नहीं है शायद। चाहे वो मिमी की अगर बात करें, बड़ा ब्रिलियंट कैरेक्टर, चाहे जैसे आपने फुकरे की बात करें, चाहे वो मिर्जापुर की बात करें, एंड नाउ जब ये ट्रेलर भी आया, इट्स अ डिफिकल्ट फिल्म टू डू, यू नो। बहुत सारी चर्चा होगी एक ऐसे पॉलिटिशियन की लाइफ जहाँ पे लोग यूट्यूब पर भी काफ़ी देख सकते हैं, तो ये भी करना, इट्स अ वेरी डिफरेंट, मतलब आपके 3-4 साल में छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं, नेशनल अवार्ड भी आपने जीत लिया है, कमाल की बात हुई है, मतलब इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल जो 3-4 साल में हुए। तो कैसे आप ग्राउंडेड रह पाते हैं? कहना आसान है कि मैंने ये सोचा नहीं था, लेकिन ये तो अब हो रहा है अब ये सब। हाँ, मुझे इनफैक्ट इस हफ्ते पता चला है कि मैं बहुत पॉपुलर हो गया हूँ। और या तो पॉपुलर हो गया हूँ या तो बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो गया हूँ, दोनों। हाँ, कि किसी इंटरव्यू में मैंने कोई बात की और उस बात की अलग से स्टोरी 25 जगह छप जाए। अच्छा। तो मुझे लगा कि मैं इतना महत्वपूर्ण आदमी हूँ कि मेरी हर बात की इतना नोटिस किया जाए, या कि मीडिया हाउसेस के पास समय अधिक है और डिजिटल हो जाने से कुछ भी कॉपी पेस्ट कर दो। खैर, तो ग्राउंडेड रहने का एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास। अच्छा, हाँ, वो घर के दरवाजे वो वाला सॉफ्टवेयर है, मतलब जैसे अंदर गए पूरा शट ऑफ? अंदर गए नहीं, मतलब सेट से निकले तो मैं सिनेमा से कट जाता हूँ। हमें पता है दोस्त, एक्टर के साथ प्रॉब्लम कई बार क्या होती है, तो उसको लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया, स्वयं लगने लगता है। क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो भाई अगर अनाउंसमेंट है तो 1000-2000 लोग मिल जाएंगे देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लोग आते हैं, तो उसको लगता है हम घूमते फिरते मोनूमेंट हैं, हमारे साथ सेल्फी ली जा रही है। अब अचानक उसके जीवन में एक हवलदार आता है, बोलता है रुकिए सर्च करना है, और उसको लगता है अरे मैं हूँ, बोला हाँ आप हो तो क्या हो, कौन हो आप? करेक्ट। पावर तो कुछ है नहीं आपके पास, करेक्ट। आप भीड़ जुटा ले रहे हो। तो उसका दिमाग जो है वो भीड़ देख के उसको, ऐसा मुझे लगता है, ये सिर्फ मेरा मूल्यांकन है, ये और एक्टर का नहीं है जी। तो मुझे लगता है गुरु, हम जो कोई, आप आरजे की नौकरी करते हो, भैया कैमरा चलाते हैं पीछे, ये साउंड रिकॉर्डिस्ट करते हैं, वैसे हम अपना जीवन चलाने के लिए एक्टिंग करते हैं। जी। एक्टिंग हमारा जीवन नहीं है। तो मैं जैसे अभिनय का चैप्टर कैमरा क्लोज होता है, मेरे किरदार वहीं ख़त्म हो जाते हैं और हम सामान्य व्यक्ति बन जाते हैं कि भाई एक वो आदमी जिस अपनी रोजी रोटी, अपनी जीविका एक्टिंग करके चलाता है, तो फिर सब कुछ सिंपल लगने लगता है। ये लगता बहुत है ब्यूटीफुली कर पाए हैं और हर कोई ये कर नहीं पाता है, लेकिन ऐसे भारी कैरेक्टर के साथ भी छोड़ पाते हैं आप सेट पर? नहीं, अब ये फिल्म में चलते रहता है क्योंकि रियल कैरेक्टर हैं ये फिक्शनल नहीं है। तो मुझे अगले दिन जो सीन करना है, चूँकि इनकी लाइफ बहुत बड़ी है, अटल जी के जीवन पे 2 घंटे का सिनेमा मतलब सागर को गागर में भरना, कि आप चाहते हैं कि समुद्र हाथ में आ जाए। तो इनके जीवन के किस घटना को उठा के और उसके बाद दूसरी कौन सी घटना रखें कि वो स्टोरी लगे, करेक्ट। उसका एक बिगनिंग, मिडिल और एंड हो जाए। तो राइटर ऋषि विरमानी, रवि जाधव ने वो काम किया। अब मैं एक सीन प्ले कर रहा हूँ, इस सीन के बाद दूसरा सीन जो डाला गया है सीक्वेंस में, उन दोनों के बीच शायद 6 साल का अंतर है अटल जी की लाइफ में। तो अब मेरे लिए चुनौती है कि उस 6 साल को समझ लूँ, या एटलीस्ट सेकंड सीन के पहले क्या हुआ होगा वो मैं जान लूँ, अपने रिसर्च से समझ लूँ। अटल जी की फेमस स्पीच हमारे ट्रेलर में है, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो अटल जी उस दिन 2 स्पीच तैयार करके आए होंगे पार्लियामेंट में, जीते तो क्या बोलूँगा और हारे तो क्या बोलूँगा। हमने सिर्फ हार वाली स्पीच सुनी है, करेक्ट। जब सरकार गिर गई थी। बतौर अभिनेता मुझे उनकी जीत वाली स्पीच भी जाननी है, बिल्कुल। बोलनी नहीं है लेकिन जाननी है, अच्छा। क्योंकि उनकी तो 2 तैयारी थी बिल्कुल। और दुनिया को एक दिखाया। तो वो तभी मैं जान सकता हूँ जब मैं उनकी चेतना को पकड़ूं, जब मैं उनके विचार को पकड़ूं, जिसका कोई आकार नहीं होता। तो फिर इस फिल्म में चुनौती थी कि मैनरिज्म कितना पकड़ना है, इमिटेशन कितनी करनी है, मिमिक्री कितनी करनी है, और सत्व कितना, एलिमेंट कितना पकड़ना है, विचार कितने पकड़ने हैं, आत्मा को और चेतना को कितना समझना है।
तो तो ये यहाँ रवि जी ने तो बहुत ज्यादा ढांचा बैठाया होगा। हाँ, फिर आपको चूज करना होगा कि मैं इसमें पूरी तरह कैसे मैं एक हो जाऊं। कठिन काम है बायोपिक करना। मुझे अटल जी की बायोपिक करते हुए समझ में आया, आसान काम नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ न्याय हो पाए। हमारा जीवन में इंटरवल नहीं होता, हमारे जीवन 2 घंटे की कहानी नहीं होती, और हमारे जीवन पे कोई व्यक्ति बोले मैं 2 घंटे में कहानी बनाऊंगा, हम पे ये फिल्म आने के बाद लोग बोलेंगे इन्होंने वो किस्सा तो डाला ही नहीं, करेक्ट करेक्ट। वो कहानी तो आई ही नहीं। तो मुश्किल काम था करना, और हमारी जितनी समझ है, ईमानदारी 100% है, और न्यूट्रल होके, तटस्थ होके, कि आप उस व्यक्ति की कहानी सुना रहे हो, बट वो व्यक्ति से और इस दुनिया से तटस्थ होके सुना रहे हो, थोड़ा डिस्टेंस पे आके। तो मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस को मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, और उस थोड़ा दूर भी हूँ और थोड़ा पास भी हूँ उनके। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और दिख रहा है, बट मतलब आई गेस एक थोड़ा फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है कि जो आपके साथ हो गया। और मैं ये एक बहुत ही क्रेजी कंपैरिजन करूंगा, सलमान खान के साथ ही बहुत होता था। बहुत सालों तक वो कुछ भी कर रहे थे और पिक्चरें बहुत हिट हो रही थी। तो आई रिमेंबर कि मैंने एक बार इंटरव्यू में पूछा था उनसे, सर क्या लाइफ है आपकी, मतलब स्क्रीन पर आ जाओ 50 करोड़, एक डायलॉग बोल दिया 100 करोड़, और पिक्चर बन गई 200 करोड़। तो उन्होंने बोला कि यार भाई ये जब चल रहा है तो चलने दो, कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है। आपके साथ भी ये ओवर कॉन्फिडेंस है लोगों का भी। अब पंकज जी हैं तो बस हो ही जाएगा अच्छी तरह। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा भी है, लेकिन ये डराता है आपको कभी? ये ओवर कॉन्फिडेंस मैं इसको नहीं बोलता हूँ, इसको मैं ट्रस्ट बोलता हूँ। ये उस ऑडियंस का ट्रस्ट है मेरे ऊपर कि ये है तो कहानी ठीक होगी, ये है तो अभिनय भी ठीक ही हो सकता है। वो ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट डराता नहीं है, जिम्मेदारी देता है कि अगली कहानी कहने जाऊँ तो मैं और जिम्मेदारी पूर्वक रहूँ कि वो ट्रस्ट बना रहे। बहुत मुश्किल से ऑडियंस का ट्रस्ट मिलता है। बिल्कुल। और हमारे जैसे एक्टर के पास, जिसके पास ना बॉडी है, ना डांसिंग स्किल है, ना एक्शन है, मतलब एक्टिंग में एक्टर बनने के सारे क्राइटेरिया पे मैं असफल हूँ। सिवाय एक्टिंग के ना मैं खूबसूरत हूँ, ना वैसी बॉडी है, ना डांसिंग ट्रेडिशनली माना जाता है। तो हमारे पास क्या है, एक ही चीज़ है, क्राफ्ट, एक्टिंग की क्राफ्ट, कि मैं अपने किरदार को समझा दूंगा कि यार इस आदमी को मैं देखा हूँ, ये हीरो नहीं है, मैं इसको जानता हूँ, ये शायद मुझे ट्रेन में मिला था, ये शायद मेरे मोहल्ले के अंकल हैं, या ये शायद मेरा कॉलेज का वो वाला दोस्त है, ऐसा करता था। तो फिर कनेक्टिविटी, रिलेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और फिर इसकी वजह से जिम्मेदारी आ जाती है। यार भरोसा आया है तो जिम्मेदारी पूर्वक करना है, और ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि अभिनय खराब और सही हो सकती है, करेक्ट। लेकिन अभिनेता की और फिल्म मेकर का इंटेंट और ईमानदारी स्क्रीन पर दिख जाती है। कहते हैं ना, जब एक्टर अपना खुद का सीन देखता है उसको अंदर से वो आवाज़ आ जाती है कि क्या मैं लोगों के उम्मीदों पर खरे उतरूंगा कि नहीं। हर बार आप अपनी पूरी पिक्चर देख के अपने खुद का एक व्यू पॉइंट बना लेते हैं, या फिर आप एक बार कर लिया तो कर दिया? मैं कर लिया तो कर लिया, जब देखता हूँ तो मुझे कमियां दिखती हैं कि इसमें ये गलती हुई है, और ये हम्बल होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है जी। कि यार इस सीन को ऐसे भी कर सकते थे, काश इस सीन के पहले मुझे ये मालूम होता। अटल जी के फिल्म में कुछ करने के बाद और कुछ लोगों से मिलने के बाद जी। मैंने बोला कि काश मैं फिल्म के शूटिंग के पहले आपसे मिला होता, तो एक पहलू और आता जो नहीं आया। ट्रेलर लॉन्च भी हम अटल की कर रहे थे, तो मैंने बोला था इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो सारी मीडिया ने दिल से तालियां मारी थी। लोग कई बार सेल्फी खींचने आते हैं, कई बार मिलने आते हैं, लेकिन ये सच बात है, आपने भी देखा था जो प्यार था। हाँ हाँ, जी 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 जी, मुझे हमेशा दर्शकों से, मीडिया से जो सम्मान प्यार मिलता है वो बहुत ही कमाल है। और मुझे कई बार लगता है कि मैं ऐसा क्या, ये कौन सा कनेक्ट है, ये कौन सा रिश्ता है। हम अभिनय करने के पैसे भी तो ले लेते हैं, टिकट कटने के, सब्सक्रिप्शन के पैसे भी लगते हैं। करेक्ट। पर मैंने सोचा कि आई थिंक हम सेंसेस को छूते हैं। बिल्कुल। हम उस दर्शक के सेंस जो है उसका अपने जो 5 सेंस मिल के हम बनते हैं, कहीं ना कहीं उसको छूते हैं, और उसका प्रभाव इधर होता है। तो शायद ये वो कनेक्ट है जिसमें थोड़ी अध्यात्म है। मिलन सीधा नहीं होता है, हम पर्दे पे मिलते हैं। करेक्ट। पर और आप इतने वैसे सोशली एक्टिव भी ऐसे नहीं नहीं है है, कि बिल्कुल नहीं हूँ। हम खा रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं, ये सब नहीं। बिल्कुल नहीं हूँ। और कभी इंटरेस्ट भी नहीं है लोग आपके? आज तो चलो ठीक है, लेकिन 4-5 साल पहले जब लोग शायद बोलते थे थोड़ा सा और मिल लो, थोड़ा दिख जाओ।
हाँ, लोग बोलते थे, मेरे दोस्त बोलते थे कि यार ये सोशलाइज होना और तू कास्टिंग यहाँ आराम नगर में नहीं होती है, कास्टिंग उस क्लब में होती है, उस नाइट पब में होती है। जी। हाँ, बोला कुछ गए आप कभी? नहीं, कभी नहीं गया, कभी नहीं? कभी नहीं गया। मैं मुंबई के किसी क्लब में, किसी पब में आज तक नहीं गया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अब तो मैं रहता हूँ और दूर हो गया, तो मुझसे नहीं होता है। मैं वैसे भीड़ वाली जगह पे मैं 2 मिनट में ऑकवर्ड हो जाता हूँ। भीड़ वाली जगह और बहुत बड़ा आदमी कोई हो साथ में आसपास, जी। तो मुझे लगता है मैं कितना देर मुस्कुराऊंगा। ये जब मुझे देखेंगे तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ, फिर बातें वो कर रहे हैं और ख़राब चुटकुला चल रहा है, आपको हंसना है। अरे सर, मेरे को लगता है ये अभिनय मुझसे जीवन में नहीं हो सकता है। Correct. मैं अभिनय वहीं करूँगा जहाँ रोल कैमरा रोलिंग एक्शन, ये अनाउंस्ड है कि जो चीज़ हो रही है इसका नाम एक्टिंग है। करेक्ट। आई थिंक ये भी कंफर्टेबल होना विद योर सेल्फ बहुत जरूरी है, तो फिर बनावटीपन नहीं रहता है। नहीं रहता। और आधे साधे लोग जो है बेचारे, अनफॉर्चुनेटली हर कोई इतना अश्योर्ड नहीं होता है, इतना कंपोजर नहीं होता है, और फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि अगर मैं वहाँ नहीं गया तो क्या मुझे वो रोल मिलेगा, और वो मिस आउट हो जाता है। लेकिन आपकी लाइफ में भी ऐसे खूबसूरत पल आए हैं जब सडनली आपका नाम बहुत बड़ा होने लग गया। आपको याद है वो दिन जब आपको सडनली रियलाइज हो गया था कि यार 10 और लोग फोन करने लग गए हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं याद है दिन, और कसम से बता रहा हूँ सलील, मैं आपसे इंटरव्यू देने गया था न्यूटन के टाइम, जी 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 आपके स्टूडियो में, जी। अर्चना भी थी शायद। करेक्ट, यस यस। तो मुझे यार जेन्युइनली पता नहीं है कि मैं क्या हूँ। आज सुबह मतलब ये फिर लगता है कि कोई बात कहने, मैं बहुत बातों नहीं हूँ, बातें करता नहीं नहीं हूँ, प्लीज, आप कि कभी कोई बात कहने जाऊंगा तो उसमें लगेगा आपकी कि तो याददाश्त इतनी कमाल है। हाँ, याददाश्त तो मेरी अच्छी है, क्योंकि वो व्यवसाय का हिस्सा है। करेक्ट। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग एक एक लाइन आगे पढ़वा के बोलते हैं। तो ये किस्सा सुनाइए ना हमें, कैसे आपको मतलब एक दिन ऐसा होता है कि आज अगर उठ गए, चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे वो फुकरे हो, चाहे कुछ भी हो, पता तो लग जाता है कि यार आज ना व्हाट्सएप थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। मैं व्हाट्सएप मेरे पास है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं मेरे सर? फ़ोन में नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है। जिस दिन मैं ट्विटर पे देखता हूँ कि मैं ट्रेंड हो रहा हूँ ना, उस दिन ट्विटर से लॉग आउट कर देता हूँ। बट ये क्यों भागते हैं? आह, पता नहीं, मेरी बनावट एक एक्टर सर, एक एक्टर, और बड़े से बड़े नाम जानने के लिए, ताकि आपको अपनी पहचान कमरे में अंदर आने से पहले ही आपका नाम आ चुका ये है। चीज़ मैं 7 साल पहले चाहता था कि मेरे कमरे में जाने के पहले मुझे लोग पहचाने, जाने, लिखें। न्यूटन के बाद ये होना शुरू हुआ। जी उसके थोड़े दिन बाद मुझे महसूस हुआ कि ये मैं शायद, मेरी तासीर, मेरी बुनावट ऐसी नहीं थी। मैं एक्टर था तो इसलिए चाहता था लाइमलाइट और इंटरव्यू आ जाए, पेज 3 पे दिख जाऊं। जी जब दिखने लगा बिना प्रयास किए ऑर्गेनिक रूप में, तो मुझे बहुत एक्साइट नहीं कर रहा था पेज 3 पे दिखना। अच्छा। मेरे कभी कभार कोई लेख लिखता है, जैसे पिछले दिनों फोर्ब्स में एक लड़की ने लिखा लंबा, वाह। उसके लिखने में जो कंसर्न था जी बातचीत में, तो मुझे समझ आया, तो मैं जाके वो पढ़ा जी कि ये लिखी क्या है। तो मेरा सम्मान बढ़ा कि बहुत अच्छा लिखी हैं वो। पर मैं जब भी कभी लेख पढ़ता हूँ तो मुझे अब लगता नहीं है कि कुछ गुरु हो गया है। मैं रेयरिस्ट पढ़ता हूँ। जी जैसे कोई लग गया बातचीत में कि यार वो उसने बहुत शालीनता और बड़ा डिग्निटी, ग्रेसफुली बात की थी, तो उसको वो राइटअप कैसा आया होगा, जी पढ़ लेता हूँ। जी। पर अब मुझे नहीं करती हैं वो चीज़ें प्रभावित, और मुझे पता चला कि मैं शायद वो बतौर एक्टर मेरी बेचैनी थी, फोमो वाली, कि मैं चाहता था हूँ, लेकिन मेरी बुनावट वैसी नहीं है। मैं ज़्यादा कंफर्ट इसमें हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, क्या लिख रहा है, कहाँ छप रहा हूँ। इससे मुझे, मेरा मेन काम है एक्टिंग, मुझे उस पर फोकस करना है, मेरी पहचान उसी से है, और मुझे आगे काम भी उसी से मिलेंगे। आज आई थिंक ये कहना आसान है कि आपके पास लोग आते हैं। क्या आपको लगता है कि शायद ये गलती भी हो सकती थी, आपका दूर रहना? शायद ये किक स्टार्ट ज़्यादा जल्दी हो सकता? ऑफ कोर्स ये गलती भी किसी और के केस में हो सकती थी, मेरे केस में नहीं हुई, क्योंकि क्राफ्ट और काम इतना प्रभावशाली हो गया। और सिर्फ काम नहीं, हम जिस फील्ड में हैं वो बिजनेस ऑफ आर्ट है, सिनेमा। आप वो चाहे फुकरे 3 आई, ओ माय गॉड 2 आई, मिर्ज़ापुर हो, क्रिमिनल जस्टिस, यूके में 2 सीजन बने, इंडिया में 4था सीजन बनने जा रहा है। ओरिजिनल 2 ही थे, हम जहाँ रीमेक हुआ वहाँ पे 4थे सीजन पे पहुँच गए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा, पसंद किया। तो अगर मेरे प्रोजेक्ट्स लोग नहीं देखते, पसंद नहीं करते, चलती नहीं, तो मैं
मेरा कोई भी नेचर, मीडिया से दूर रहने वाला नेचर या रोज सब कुछ दिखाने वाला फोमो हो या ना हो, वो वर्क नहीं करता। करेक्ट। प्राइमरी कंसर्न है कि जनता लोग देखे, सराहे, पसंद किए, उस प्लेटफॉर्म को मालूम है कि भाई डाटा क्या है व्यूवरशिप का, उस प्रोड्यूसर को मालूम है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, इसलिए मुझे बुलाते हैं। मेरे हम्बल नेचर से कोई मुझे किसी को, नॉट मुझे। करेक्ट करेक्ट। तो जिस हम कलयुग में जी रहे हैं, घोर कलयुग है, यहाँ बगुले को भी मछली के लिए बाजार आना पड़ता है। चारबंगला मच्छी मार्केट में सारे बगुले बैठे रहते हैं कि उसकी नज़र हटे और एक मछली लेके उड़ जाए। तो इस दौर में अगर तुम्हारे काम को जब तक सराह रहे हैं लोग, अगर मैं एरोगेंट भी होता हाँ तो भी झेला जाता बिल्कुल सही। कि क्या ग्रेट व्यक्ति है यार, उनका अलग मिजाज है। उसको अमित राय हमारी फिल्म कर रहे थे जी। तो मैंने वो किसी चीज़ पे एक दूसरे प्रोजेक्ट में वो अड़ गए थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो बोले यार मुझे बोल रहे हैं वो लोग कि बहुत रिजिड हो तुम। मैं बोला भाई जब तक अगर राइटर नया है ना तो उसको और वो अड़ जाए तो रिजिड कहा जाएगा। एक हिट दे दो फिर विजनरी कहो जाओगे, ये विजनरी हैं। तो रिजिड को विजनरी बनने में एक हिट की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये उनका विजन वैसा है। तो और पंकज त्रिपाठी लेजेंड बन गए हैं नेशनल अवार्ड के बाद। सर वो बहुत ही बड़ी, यू आर ए इंस्पिरेशन। मैं कई बार बोलते हैं लोग शाहरुख खान की बात करते हैं और एक अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं रहा, लवली एक्टर सुशांत। बहुत सारे लोग बोलते थे कि दे हैव कम एंड पेव्ड अ वे, यू आर वन ऑफ दोज पीपल दैट हैव पेव्ड अ वे। एक नेशनल अवार्ड एक ऐसा है मार्क होता है, घर वाले आप घर आके कुछ तो एक्साइट, कुछ केक काटा कि नहीं इतना? फिर वो लोग इतना, मैं बोरिंग आदमी हूँ, इंटरेस्टिंग एक्टर हूँ पर आदमी बोरिंग हूँ। खीर तो आता है मतलब मुझे आज सुबह अभी करते हुए ना मेरी वो घर में एक महिला है वो आके बोली सर ये क्या है? मैं बोला अरे ये नेशनल अवार्ड है, इसको ठीक से रखो संभाल के सही जगह पे। मतलब मुझे आईफा मिला, स्क्रीन मिला, फिल्म फेयर मिला जी, सब मिला। वो किधर है कहाँ है मुझे नहीं मालूम। क्या बात कर रहे हो सर? कैबिनेट भी नहीं बनाया? नहीं बनाया है अभी तक। कब बनाएंगे आप? नेशनल अवार्ड के ऊपर कुछ नहीं है। वो कैबिनेट यहाँ बनना चाहिए, बिल्कुल बट वो लकड़ी का नहीं बनना चाहिए। और यहाँ वो एरोगेंस में ना बने, वो जिम्मेदारी में बने, वो ट्रस्ट में बने और वो हम विनम्रता में बने। जी। तो प्रवचन बहुत देता हूँ फालतू का। नहीं बट अनबिलीवेबल है और ये सच्चाई है। जाते जाते बस मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, ये सब तो हो जाता है, क्या ऐसा ही हम्बल नेचर रहता है जब आप निगोशिएशन कर रहे होते हैं पैसों की? अब तो मैं करता ही नहीं हूँ ना। अच्छा। अब तो कोई और करता है ना। बट आपसे कुछ सलाह मशवरा होता है? होता ऑफ कोर्स होता है कि मतलब तो आप कई बार बोलते नहीं इसको ना थोड़ा कि नहीं मैं बोलता हूँ तुम लोगों का कॉल है, मेरे को मत परेशान करो। तुम अपने हिसाब से करो। हाँ मैं ज़रूर टीम को बोलता हूँ भाई देखिए फिल्म है जी, मैं कोई कमोडिटी नहीं हूँ जी, कि अब टमाटर अभी 60 रुपये है तो 60 ही रुपये है, एक्टर को कमोडिटी नहीं है। जी। तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बजट डिसाइड करता है कि इसको कितना में बनाना करेक्ट रहेगा। आज हमारी फिल्म अटल रिलीज हो रही है, जी, बॉक्स ऑफिस का परिणाम जो भी हो, जी, मैं आज कहता हूँ कि फिल्म 100% सेफ है, जी, जी, 100%, क्योंकि हमने एक सर्टेन बजट में बनाया। वो कंडीशनिंग करेक्ट थी कि भाई इतने में बनानी है। हमारे सैटेलाइट OTT जा चुके हैं, बिल्कुल, तो सुरक्षित है प्रोड्यूसर, मुझे चिंता नहीं है। बिल्कुल, मुझे से ज़्यादा उनको चिंता नहीं है। करेक्ट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्में फेल नहीं होती हैं, बजट फेल होता है, इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ बजट का। आई थिंक बट इज वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। और मेरे ख्याल से पंकज जी की एक मास्टर क्लास बहुत ज़रूरी है बहुत एक्टर्स के लिए। एरोगेंस पहले आ जाता है, एक आध फिल्म अगर हिट हो जाती है, जैसे कि उन्होंने बोला कि रिजिड से विजनरी, और वैसे ही लेजेंडरी एक्टर हो जाते हैं एक फिल्म के बाद, और उसके बाद एकदम फ्लॉप भी हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। वो पुराना चावल बुलाया जाता है उन लोगों को। एक कहावत है, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि आप बड़े से बड़े इसको प्रोफेसर को मिलोगे ना, पूछोगे कि सर आप फिलोसफी, बोले मैं एक्टिंग, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं एक्टिंग के स्टूडेंट हूँ, टीचर नहीं हूँ। कोई भी प्रोफेसर आपको बड़ा प्रोफेसर मिलेगा बोलेगा मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। भले वो प्रोफेसर है, पढ़ा रहा है, तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है, लाइफ लॉन्ग। अटल जी की फिल्म में कुछ सीखा, आज कुछ सीखा मैं, और मुझे लगता है अभी जितनी प्रवचन दिया वो मेरी आज तक के नॉलेज पे आधारित थी। ये मेरे राय कल बदल सकते हैं, क्योंकि कल कुछ नई दुनिया मुझे पता चलेगी। इसी के साथ आप समाप्त कर दीजिए। पंकज जी थैंक यू सो मच, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल इंडिविजुअल्स दैट देयर इज। और कभी समय मिले इनके साथ परफॉर्मेंस देने का
तो बस एज अ स्पंज अब्जॉर्ब कर लेना। आई विल सी यू अगेन सून, बाय बाय एंड टेक केयर।